नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 12 भूत। जैसे कि हमें नाम से ऐसा लग रहा है कि ये किसी भूत की कहानी है, लेकिन ये किसी भूत की कहानी नहीं, एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी है जिसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि अभी से अगर मैं आपको बता दूंगी तो आपको सुनने में भी मजा नहीं आएगा, है ना। तो खान पान पर नियंत्रण रखना और हास्य और विनोदपूर्ण पठन यहाँ हमें बताया गया है। और पेटू ना बनकर क्या करना चाहिए, खान पान के समय संयम का परिचय देना चाहिए कि अगर हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं तो हमें एकदम पेटू बनकर, यानी कि बहुत सारा खाने की जो इच्छा रखते हैं वैसा ना बनकर क्या करना चाहिए, अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हमें यही इस अध्याय में बताया गया है। नीचे दी गई पंक्तियां पढ़िए और बताइए कि पेटू किसे कहते हैं। क्या पेटू होना अच्छी बात होती है? खान पान तो ठीक है, लेकिन पेटू होना ठीक नहीं है। आदत ऐसी छोड़ो बच्चों। इस किस्से की सीख यही है, इस किस्से में हम यही बताया गया है कि पेटू होना अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। अगले पेज पे हमें बताया गया है कि इस कहानी के बारे में, जिसमें हमें सबसे पहले शब्दार्थ दिए गए हैं जिनका अर्थ हम जान लेते हैं। ससुराल, ससुराल किसे कहते हैं? पति पत्नी के माता पिता का जो घर होता है उसे ससुराल कहते हैं। पेटू, पेटू किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक खाने वाला होता है उसे पेटू कहते हैं। पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत तेज भूख लगना। दबे पांव यानी कि चुपके से। छींके यानी कि हांडी आदि को लटकाने के लिए पतली रस्सियों से बना एक जालीनुमा वस्तु होती है। जैसे यहाँ चित्र में हमें दिखाया गया है, देखो जालीनुमा एक चीज बना रखी है और उसे लटका के रखा जाता है, उसे बोलते हैं छींका। उसके अंदर बर्तन रखे जाते हैं या कोई ऐसा सामान रखा जाता है जिसे ऊंचाई पे रखना होता है। हांडी आदि को लटकाने, देखो इसके अंदर हांडी लटकाई गई है ना, हांडी आदि को लटकाने के लिए पतली रस्सियों से बनी हुई जालीनुमा वस्तु होती है। चिपचिपी का अर्थ क्या होता है? चिपकने वाली। चिपचिपी का अर्थ चिपकने वाली। कहानी की ओर चलते हैं। देखो यहाँ एक पति और पत्नी बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। शादी के बाद धनिया पहली बार ससुराल जा रहा था। जो ये यहाँ पे एक आदमी का चित्र दिखाया गया है उसका नाम है धनिया और उसकी पत्नी है, उसका नाम है कुल्फी। शादी के बाद धनिया पहली बार ससुराल जा रहा था। अब ससुराल क्या होता है? पति या पत्नी का जो अपना घर होता है उसको ससुराल बोलते हैं। तो धनिया का ससुराल कौन सा हुआ? जो उसकी पत्नी का मम्मी या पापा का जो घर हुआ उसको बोलते हैं ससुराल। जो धनिया का ससुराल हुआ, उसे खाने का बहुत शौक था, उसे खाना पीना करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उसकी पत्नी कुल्फी, मैंने बताया था ना कि उसकी पत्नी का क्या नाम था? कुल्फी। कुल्फी ने कहा, सुनो जी, वहां कम खाना, मेरे घर वाले तुम्हें पेटू ना कहें। पेटू का मतलब क्या होता है? अधिक खाने वाला। धनिया और कुल्फी के ससुराल पहुंचते ही पकवान पर पकवान परोसे जाने लगे। जैसे ही धनिया और कुल्फी ससुराल पहुंचे तो बहुत सारे खाने पीने का जो सामान है उनके सामने आता चला जा रहा था। पकवान और पकवान, पकवान पर पकवान आते जा रहे थे। गर्मा गर्म पूड़ियां, हलवा, मलाई की लस्सी। बेचारा धनिया थोड़ा सा लेकर हर चीज को नाना करता रहा। क्यों? क्योंकि कुल्फी ने मना किया था अधिक खाने से। आखिर किसी तरह मन मार कर वह सोने चला। इतनी सारी चीजें उसके सामने आ रही थी लेकिन कोई उसे पेटू ना कहे इस चक्कर में वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा ले रहा था। आखिर उसने अपना मन मारा और वो सोने के लिए चला गया। लेकिन आधी रात को कुल्फी को जगाकर बोला, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ तो करो। दोनों दबे पांव, अब दबे पांव का क्या अर्थ होता है? चुपके से, कि किसी को आवाज नहीं आए। दोनों दबे पांव रसोई में पहुंचे। रसोई में बहुत अंधेरा था। अंधेरे में धनिया को एक मटकी छीके पर लटकती दिखाई दी। अंधेरे में क्या देखा धनिया ने? कि छीके पर, ये देखो ऊपर छीके पर एक मटकी लटक रही है। छीका मैंने आपको बताया था पतली रस्सियों से बना हुआ एक वस्तु होती है जिसमें हम इस तरीके का वो मिट्टी का सामान या हांडी जो है उसमें लटका देते हैं। दोनों दबे पांव रसोई में पहुंचे। रसोई में बहुत अंधेरा था। अंधेरे में धनिया को एक मटकी छीके पर लटकती दिखाई दी। वह पास पड़े कनस्तर पर
चढ़ गया। अब कनस्तर क्या होता है? जो पीपा सा होता है, तेल का पीपा या किसी और चीज का पीपा होता है, उसको हम कनस्तर बोलते हैं। कनस्तर पर चढ़ गया। छठ मटकी में हाथ डाला, उसमें उसे चिपचिपी यानी कि चिपकने वाली चीज महसूस हुई। उसने घबराकर हाथ झटका। हाथ झटकने पर कनस्तर लुढ़क गया और ऊपर से शहद की मटकी उसके ऊपर गिर गई। क्या था उस मटकी के अंदर? शहद था। जैसे ही धनिया ने उसके अंदर हाथ डाला, कुछ चिपचिपा सा उसे अपने हाथ में महसूस हुआ और वो घबरा गया। उसने जैसे ही हाथ झटका, मटकी उसके ऊपर गिर पड़ी। आवाज सुनकर ससुराल वाले जाग गए। शहद में लथपथ धनिया को कुल्फी ने पास में खाली पड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे क्या है? एक कोठरी में धकेल दिया। क्या हुआ था? जैसे वो शहर से लथपथ हुआ, ससुराल वाले जागे तो कुल्फी ने उसे कमरे में धकेल दिया। कोठरी क्या होती है? एक छोटा सा जो कमरा होता है उसको कोठरी बोलते हैं। एकत्र यानी कि इकट्ठा, चर्चा यानी कि बातचीत। लेकिन कोठरी रुई से भरी थी। बेचारा धनिया रुई के ढेर पर गिर पड़ा। जैसे ही उसे धक्का दिया गया उस कोठरी में, तो शहद से तो भरा हुआ था और चिपचिपा खुद भी हो गया था। तो जैसे ही उसको कोठरी में धक्का दिया गया, तो जो रुई थी, जो कोठरी थी, वो रुई से भरी हुई थी। रुई के ढेर पर गिर पड़ा वो और उसके शहद से भीगे शरीर पर रुई चिपक गई। तब तक ससुराल वाले आंगन में एकत्र हो गए यानी कि इकट्ठे हो गए। लोगों को आता देख कुल्फी ने पति से कहा, भागो, और भूत भूत चिल्लाने लगी। जैसे ही लोग आने लगे तो वो भूत भूत करके चिल्लाने लगी। धनिया बाहर दौड़ा। धनिया जो है बाहर दौड़ने लगा। ससुराल वालों ने सफेद भूत अपनी आंखों से देखा और डर के मारे भागकर अपने अपने कमरों में घुस गए। इधर धनिया बाहर खड़े सरकारी नल पर नहाकर आराम से लौट आया। अब धनिया ने क्या किया? जो बाहर सरकारी नल लगा हुआ था उस पर नहाकर वो आराम से लौट आया। सुबह उस सफेद भूत की खूब चर्चा हुई। सब आपस में बहुत बातचीत कर रहे थे कि हमने रात को एक सफेद रंग का भूत देखा था। धनिया ने कुल्फी की ओर देखा। दोनों मुस्कुराए और नाश्ता करते हुए कुल्फी ने धनिया की थाली में 2 पूड़ियां और रख दी, क्योंकि उसे पता था कि रात को धनिया को खूब भूख लग रही थी, इसीलिए वो रसोई में गए थे। खाना तो उन्हें मिला नहीं था, लेकिन और बहुत कुछ हो गया था, है ना। तो इसीलिए उसने उसकी प्लेट में 2 पूड़ियां और रख दी ताकि वो अच्छे से खाना खा ले। अच्छी थी ना कहानी। तो यहाँ भूत का मतलब भूख नहीं था, बल्कि हमें ये बताया गया था कि हमें अपने खान पान के समय में कैसे अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, पूरा कंट्रोल करना चाहिए। और अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें भरपेट ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए कि सामने वाले को ये लगे कि हम कितने पेटू हैं। इतना कंट्रोल में खाना खाना चाहिए कि हमारा पेट उसे पचा भी सके और सामने वाले को भी देखने में अजीब नहीं लगे, है ना। ये हो गया बच्चों हमारा अध्याय कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? खुद से इस अध्याय की रीडिंग करनी है। अगली कक्षा में मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट को करवाऊंगी। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।